फैसलाबाद इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बहुत गर्मा गर्मी है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। फैसलाकुल मराहिल में इस वक्त इलेक्शन जो कि दाखिल हो चुके हैं, जिसे बाई इलेक्शन 2022 कहा जाएगा, वो दाखिल हो चुके हैं। और इन इलेक्शंस के अंदर बहुत इस वक्त क्रूशल सिचुएशन है। तमाम कैंडिडेट एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और इस वक्त पंजा आजमाई जो है वो की जा रही है। और पंजा आजमाई करते हुए हर कोई अपने जो वोटर्स हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है कि हमें वोट दिया जाए, हम आपके लिए ये कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गुज़िश्ता 4 साल को सामने रख रही है कुछ अच्छे पॉइंट्स, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही है हमें बहुत क्रूशल सिचुएशन मिली है, तो हम उसके अंदर बेहतर पोजीशन में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन में 20 पंजाब के हल्कों में से 3 हल्के आते हैं। उन 3 हल्कों की थोड़ी सी आपको बिल्कुल एक समरी दे दूँ। सबसे पहले फैसलाबाद 1 का जिक्र करेंगे, जो कि PP97 झुमरा है, जिसे फैसलाबाद 1 कहते हैं। और इसके बाद PP125 झंग 2 है, जो कि झंग का एक हल्का है, जबकि PP127 झंग 4 है। ये 3 हल्के हैं और तीनों की एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है, जैसे पंजाब के 20 हल्कों में से 10 उम्मीदवार जो हैं आज़ाद जीतकर आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया, जिनको मुनहरा फरकान कह दिया गया, और बाधा अब वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से उम्मीदवार हैं। तो उन्हीं 10 हल्कों में ये 3 के 3 हल्के भी आज़ाद हैसियत से PP97 से अजमल चीमा, PP125 से जो फैसल हयात जब्बूवाना, जबकि 125 से असलम हरवाना, ये तीनों आज़ाद जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। मैं अब बिला ताखीर अपने पैनल का तारुफ आपके साथ करवा दूँ। ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के, सिटी 41 के हेड हैं। उसके साथ मारूफ सहाफ़ी हैं और इसके हवाले ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स के हवाले से इनका बहुत तजर्बा है। उनके साथ मियाँ काशिम महमूद मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक को जो है उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन इस वक्त इलेक्शन के अंदर और पंजाब के अंदर इनका ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन के हवाले से बात करें तो ख़ास तजर्बा भी रखते हैं, ख़ुद बल्दियाती सेटअप से मुंसलिक भी हैं। उनके साथ चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के साथ साथ तमाम सियासी हलकों की जो 2018 हो जो उससे पहले हो ख़ास नज़र रखते हैं। तमाम तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम प्रोग्राम के अंदर। मैं सबसे पहले ज़फ़र डोगर साहब से आगाज़ कर लूँगा कि उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ के तो थोड़ा सा शुरू कर लें कि डोगर साहब क्या लग रहा है, सिचुएशन बड़ा टाइट मुकाबला लग रहा है। एक हल्का पाकिस्तान मुस्लिम नून थोड़ा सा लूज़ में थी, PTI मजबूत थी 127 झंग में, लेकिन सैयद फैसल सोले हयात की सपोर्ट के बाद शायद जीवना उधर आने के बाद थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई। तो अब तीनों बड़े टाइट हल्के हो गए हैं। PP97 अली अफजल शाही, अजमल चीमा, तारिक बाजवा, अली अहमद गुराया और फिर TLP के नवीद शफी। बड़ा टाइट मुकाबला है, बड़े से बड़ा उम्मीदवार है। टर्न आउट अगर 2018 में देखा जाए तो इस हल्के के अंदर जो है बड़ा अच्छा रहा। और इस वक्त मौजूदा 2 लाख से ज़ायद वोटर हैं, 2,88,072 वोटर इस मौके पर मौजूद हैं, जिनमें से 1,21,363 मेल हैं और 97,509 फीमेल वोटर हैं। क्या देखते हैं, पिछले साल 2018 में पिछले इलेक्शन में 42,000 वोट लेकर अजमल चीमा जीते थे और अली अफजल शाही 37,932 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। शुक्रिया बिलाल, बहुत अच्छी तमहीद आपने बांधी। और PP97 की बात करें तो यहाँ चारों जो मेन उम्मीदवार हैं, मेन जमातों के, और एक जो आज़ाद हैं TLP के अलावा तारक महमूद बाजवा इंडिपेंडेंट हुकूमत में लड़ रहे हैं, वो साबिक MNA हैं, साबिक वज़ीर सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चूँकि जो इस वक्त PDM के उम्मीदवार हैं तो नून लीग के, लेकिन PDM ने उन हलकों में उम्मीदवार नहीं खड़े किए पीपल्स पार्टी ने जहाँ नून लीग के उम्मीदवार इस वक्त खड़े हैं, लेकिन तारक बाजवा आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार अली अहमद गुराया बड़े पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, ज़बरदस्त उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार मुतबादल के तौर पर पेश कर रहे हैं। जबकि मेन स्ट्रीम जो पार्टियाँ हैं उनके अजमल चीमा मुस्लिम लीग नून के और PTI के अली अफजल शाही, चारों के चारों जाट हैं, एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हल्का बेसिकली है जटों का। बहुत कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। और कुछ अर्सा पहले तक जैसे कह रहे थे कि अफजल शाही साहब के साथ ज़्यादा साबित के अली अफजल शाही हैं, वो यूँ लग रहा था कि जैसे ये कोई एक तरफा सारा चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चेंज आई है आप
कि अहमद चीमा ने कम बैक किया है और वो भरपूर कंपटीशन में है, और अली अहमद बुराया और तारक बाजवा, इनके जो वोट होंगे वो बहुत उनकी अहमियत है, क्योंकि जाहिर है कि वो इन्हीं जमातों के वोटों में, उसी इलाके के वोटों में से उठेंगे। तारक बाजवा एमएनए भी रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ जो दो मेन पोलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं उनमें कंपटीशन बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि कांटेदार नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा तो ये गलत नहीं होगा। कोई सरप्राइज हो जाए अचानक, क्योंकि इलेक्शन होता है तो कुछ आखिरी दिन बहुत मैटर करता है, इलेक्शन डे बहुत इलेक्शन डे बहुत मैटर करता है कि जो कोई शख्स अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब हो गया वो उसको बहुत मार्जिन मिलता है, और एक सूबाई हल्के में कितनी लीड हो सकती है, वो जो जितना ज़्यादा कामयाब हो जाएगा अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने में, वो समझ लें उसकी कामयाबी के इम्कान उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तो यहाँ की यूथ निकल आई उस दिन, जो कि बहुत ज़्यादा जोश होती है और उनको वोट डालने का भी बड़ा शौक होता है, तो वो फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो अली हसन शाही को, अली हसन शाही को होगा। मियाँ काशिम महमूद मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काशिम भाई कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये 20 हलके कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक नून लीग अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि 10 उम्मीदवार वो थे जो आज़ाद जीते हैं। जैसे मैंने कंपेन देखी फैसल याद जबूआना की और अजमल चीमा की, वो दोनों बारहा ये कहते हैं कि हमने तो किसी टिकट से लड़ा ही नहीं इलेक्शन। यही मौक़िफ़ सलमान नहीं भी मुल्तान के अंदर दोहरा रहे हैं कि हम आज़ाद जीतने वाले हैं, हम जहाँ मर्जी जा सकते थे, हम गए हैं, हमें लोटा ना कहा जाए। और फिर एक इस्तिलाह बड़ी मारूफ कर दी गई लोटाइज़म की, और लोटा लेके आना ना बोलना। इवन जंग के अंदर जब इमरान खान ने कहा कि ये लोटे सारे आ गए हैं, मेरा खान साहब भी भूल जाते हैं कि आज़म चेला भी नून लीग से साबिक़ MP रह चुके हैं, तो ये सारे घूम फिर के कहीं ना कहीं से घूमे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस्तिलाह छोड़ देनी चाहिए। और इस वक्त इलेक्शन पूरे को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सियासत है ये हमारे लीडर्स जो हैं इनके अंदर जो अदम बर्दाश्त का रवैया है और अपने मुकाम और कद से बहुत नीचे उतर के सतही गुफ्तगू, इसने हमारे पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा डैमेज किया है। और इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूँ कि इसमें कमो बेश सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। जहाँ तक आपने बात की कि आज़ाद हैसियत से ये लोग जीते, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन बाद अज़ां इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, तो फिर आज़ाद हैसियत से जीतने वाला जो मामला है शायद वो पसे पुश्त चला जाता है। जहाँ तक सूरत हाल 20 हलकों की है, मेरी दानिस्त में ये 20 हलके न सिर्फ पंजाब के मुस्तकबिल बल्कि वफाक के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत में जितनी अहमियत के हामिल ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, शायद इससे पहले कभी भी कोई ज़िमनी इंतखाबात इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। पंजाब के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात 97 की हो रही थी, मैं मोहतरम ज़फ़र डोगर साहिब की राय से बसद एहतराम थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। वो यूँ कि नो डाउट अजमल चीमा साहब ने कम बैक किया है, लेकिन जो इस वक्त करंट सूरत हाल है वो ये है कि इस हलका की जो 15 यूनियन कौंसल्स हैं, उन 15 यूनियन कौंसल्स में से कमो बेश 13 यूनियन कौंसल्स के जो साबिक चेयरमैन हैं वो इस वक्त अली अफसल शाही के साथ हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो अराई बरादरी है उसका एक बड़ा वोट बैंक है, जो उसके जो सरकर्दा चंद लोग हैं उन्होंने भी अभी अली अफसल शाही साहिब जो हैं उनकी हमायत का ऐलान किया। जो शमसी बरादरी है वो हमेशा से आज़ाद अली तबस्सुम के साथ रही है, लेकिन इस मौजूदा इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल चंद दिन पहले अजमल चीमा साहिब की थी उसमें बहुत बेहतरी आई है, लेकिन मेरी दानिस्त में ये इलेक्शन जो है, ये जो मेरा एनालिसिस है वो बड़ी आसानी से तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी। उसकी वजह ये है, आपने किसी उसी पावर की जिक्र तो नहीं कर रहे जो उस हल्के में भी आम फहम बात हो रही है कि एक पावर बड़ी अली अफजल शाही को मिली हुई है, वो ज़ाहिरी तौर पर पूरे हल्के को नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में ये पावर जो है ये कोई बहुत ज़्यादा
असरअंदाज नहीं हो सकती, इसलिए कि दूसरी जो समत है या जो दूसरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके साथ भी कुछ ताकतों की मोहब्बत तो है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े देहात हैं उनके अंदर गेदड़ी है, जो हमेशा से यहाँ पे आसिम नज़ीर साहब, जो उनका एक सियासी कद-काठ है, एक सियासी बैकग्राउंड है, उनका एक बड़ा धड़ा जो है वो टूट के जो है वो शाही बरादरान की तरफ आया है। और इसी तरह अगर हम वाला बहुत बड़ा गाँव है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा अगर हम बुर्ज मंडी और ये जो देहात हैं, यहाँ की जो शमसी बरादरी है, इसके सराउंडिंग में वो जो है वो उन्होंने शाही बरादरान की हमायत का ऐलान किया है। ताहम पिछले दिनों जो एक आज़ाद अली तबस्सुम साहिब के यहाँ एक फ़ंक्शन हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने अजमल चीमा साहब की तरफ भी रजू किया। और फिर आज का जो जलसा है इमरान खान साहब का, वो भी मैं समझता हूँ कि एक अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मरकज़ी क़यादत है, उसने अभी तक इस हल्का के अंदर कोई जलसा जो है वो नहीं किया। मैं अब्दुलरहमान पर बढ़ूँगा। रहमान भाई, क्या देख रहे हैं, जंग में पीरों का इलेक्शन है और पीर मद्दे मुकाबिल पीर है, तो यहाँ ताकत मद्दे मुकाबिल ताकत है। एक बरसरे इक़्तिदार हैं तो एक दूसरे भी बरसरे इक़्तिदार कहीं और बैठे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब वर्सेस पंजाब है, इधर पीर वर्सेस पीर है। कैसे एनालिसिस करेंगे इन तीन हल्कों का? बिलाल, थैंक यू। देखिए बिलाल, दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की अगर तारीख की बात करें तो 1970 के अलावा कोई भी इंतखाबात कौमी सतह पे नहीं हुए, वो हमेशा मुकामी सतह पर होते हैं। मुकामी उम्मीदवार तय करते हैं कि कौन जीतेगा ना। ये इमरान खान की 2018 में सबसे जो मकबूलियत की इंतहा थी, लेकिन वहाँ पर भी उनको जितवाने वाले घोड़े दिए गए। फिर भी जाके वो पंजाब में सीटें कम ले सके और मरकज़ में मुश्किल सादा अक्सरियत से भी कम रहे। फिर आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के, इत्तेहादियों को मिला के हुकूमत बनाना पड़ी। ये सूरत हाल थी। और अभी की ये सूरत हाल है कि 20 वो बंदे जिनमें से मेजोरिटी आज़ाद उम्मीदवारों की है, जो कि दोनों पार्टियों को हरा कर जीते थे, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नून लीग का, फेडरल मिनिस्टर नून लीग का, और जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं, तो जो बिग ब्रदर है, जो पहले पीटीए की जानब था, वो नून लीग की जानब है। और उसका जो असर और सूख होता है, या जो दरों का होता है, या जो इलेक्शन कमीशन का, या डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाबात है उन्हें डीसी इलेक्शन भी कहा जाता है। डिप्टी कमिश्नर को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि हर सूरत में जितवाया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की वजह से यहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी, उस तरह से प्री पोल रिगिंग नहीं हो सकी। लेकिन ये जो निज़ाम चलाते हैं, जिनको हम माफिया भी कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं माफिया, ये जो अंडर द टेबल है बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कोई डेवलपमेंट ही करवा रहे हों। जो लोग दड़े उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें पैगाम पहुँचाए जाते हैं, उनको कैश की सूरत में अमाउंट दी जाती है, उनको जॉब्स के हवाले से जो सीटें हैं वो दी जाती हैं। बाद में आने वाले वक्त में डेवलपमेंट के हवाले से वादे वईद किए जाते हैं, और वो बड़े पक्के लोग होते हैं। फिर देखें, जुमरा की बात करें या जंग की बात करें, या जिस तरह से 20 हल्कों में, देही इलाकों में स्पेशली, अब वहाँ पर सभी को पता है कि अगर नून लीग हार भी जाती है इस हल्के से, फ़र्ज़ करें कि 12-14 हल्कों से हारेगी तो उसे फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर एक आध हल्के से हार जाती है, फिर भी जो थाने कचहरी के काम है वो नून लीग के होंगे, वो पीटीए के नहीं हो सकते। और फिर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जो पीटीए के जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मेजोरिटी में ज़िमनी इंतखाबात हार गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने बरसरे इक़्तिदार में शायद अच्छी तरह ज़िमनी इंतखाबात लड़ नहीं सकी, जबकि ख़ास तौर पर पावर का इस्तेमाल, जैसे का इलेक्शन हो कुछ हो तो ये इल्ज़ाम आयद होते हैं कि उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर 4 साल दौर को देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने इलेक्शन डे बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज किया। और ये एक एतराज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारान और उन घरों के ऊपर आए कि पीटीआई के लोग गाड़ियों पे ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, इलेक्शन डे नुकसान पहुंचा लेते हैं, इलेक्शन डे तबाह कर देते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद इसी के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्शन डे के हवाले से इन हल्कों में कौन कितना एक्टिव नज़र आ रहा है। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं।
डॉक्टर साहब ये पॉइंट हमने पहले भी जिक्र किया कि इलेक्शन डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिलाशुबा PP 97 के अंदर शाही बरादरान बड़े सीजनड हैं। हमें अफजल शाही अभी भी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आ रहे हैं और अजमल चीमा भी उसी स्ट्रेटजी का। ये गाड़ियाँ भगाने वाला कल्चर है, ये अली अफजल शाही या कर्नल अकरम शाही के स्पुर्द किया है और PTI के जितने भी अहदेदार उनको लेके आप फिरते रहें, लेकिन हकीकी जो कंपेन है वो खुद करें ताकि ये ना हो आवाम रिजेक्ट हो जाए और आपसे वो गाड़ियों में घूमते रह जाएँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल्चर प्रमोट किया और ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा गुज़िश्ता 4 सालों में। आप इलेक्शन डे को और ख़ास तौर पर इस पॉइंट को ऐसे देखते हैं कि ये 3 के 3 उम्मीदवार आज़ाद जीते थे, ये कितना अफेक्ट करेंगे हल्के के अंदर जाके कि हम पहले भी आज़ाद हैसियत से वोट ले गए हैं, दोबारा आपके पास आए हैं? बिलाल, शाही बरादरान को इलेक्शन लड़ने का बहुत तजर्बा है। अगर इलेक्शन डे की बात करें तो जितने इलेक्शन चौधरी अफजल शाही ने लड़े हैं वो किसी और ने नहीं लड़े और वो मैक्सिमम बार वो जीते ही हैं और उनके भाई भी MN बने। अब एक तो ये है कि मतलब इलेक्शन डे को उसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने का तजर्बा उनको अजमल चीमा और बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अब्दुर्रहमान ने जो कहा कि सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की जो बात और थाना कचहरी और ख़ुद ही उन्होंने इसकी नफ़ी भी कर दी कि पहले डस्का में या कहीं और जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें इन सब के बावजूद PTI हारी। तो इसका मतलब ये इनका कोई रोल बज़ाहिर तो कुछ ना हुआ, फिर अगर इनको यूज़ करके भी वो हारे हैं तो फिर रोल क्या रह गया। तीसरे जो बात मियाँ काशिफ साहब ने कही, मैंने ये नहीं कहा कि अजमल चीमा की पोजीशन अली अफजल शाही से बेहतर है, मैंने ये कहा कि जितना वो पहले वीक थे उसकी निस्बत कुछ बेहतर हुए और अब कंपटीशन बज़ाहिर बड़ा सख्त है। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र वही है जो इनका है कि PTI लीड कर रही है, आगे है। आप भी उसी जबकि बाकी मैं साथियों अपने जब बात सुनता हूँ तो उनका ये नुक्ता नज़र है कि अजमल चीमा साहब जीत जाएंगे। मुझे डाउट है, मैं समझता हूँ कि PTI उस हल्के में इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन मैंने कहा ना कि आखिरी दिन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इलेक्शन में और ख़ास तौर पर ज़मीनी इलेक्शन में लोगों का उसकी दिलचस्पी कम होती है। तो उस दिन जो ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट करेगा, उसको लाजमी बर्तरी मिल जाएगी। और लास्ट इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि कांटेदार मुकाबला है। लास्ट डे कौन किस तरह बिहेव करता है वो उस दिन वो लीड ले जाएगा बंदा, आखिरी दिन की गेम है सारी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अपना तजर्बात माजी के उनको यूज़ करते हुए जो शाही बरादरान हैं, मैं तवक्को कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद लग रही है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं दोबारा मियाँ साहब की तरफ बढ़ा। मियाँ साहब, डॉक्टर साहब से बात वो क्वेश्चन था इलेक्शन डे का। इलेक्शन डे आपने भी भुगताए हैं, आपको पता है कि पोलिंग एजेंट बड़ा एक बूथ के ऊपर खड़ा करना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैंने अब्दुर्रहमान के साथ लोधरा और 1-2 हल्के देखे हैं, वहाँ ये हमें थोड़ी सी लैक नज़र आया PTI की तरफ। ये हम इस पॉइंट को इसलिए उजागर कर रहे हैं कि जमात यहाँ लूज़ नज़र आती है हमें, कि वहाँ उम्मीदवारान पहुँचाने और अपने ख़ास तौर पर एजेंट खड़े करने में नुकसान पहुँचा लेते हैं और सिर्फ नज़र आ रहा होता है झंडे लहराए, गाड़ियों का रैलीज जा रही हैं, वो समझ इससे मोटिवेशन होगी। जबकि गाँव देहात के अंदर ये होता है, लोग कहते हैं अगर सानू लैके वोट पाने हम लैके जाओ। इवन कि ये इलेक्शन कमीशन की जो रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन चलें वो नाज़म चौधरी या किसी के सर पर डाल देते हैं कि गाड़ी उसकी थी मेरी नहीं। लेकिन कितना ज़रूरी है इस पूरे दिन को मैनेज करना? बिलाल भाई, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक 97 PP की बात है, अफजल शाही साहिब नो डाउट बड़े एक्सपीरियंस्ड और सीजनल पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने भी अपनी सियासत का आगाज़ बल्दियात से किया है। और जहाँ पे ये इशू आया इलेक्शन डे का PTI के कैंडिडेट्स को, अगर आप इसका तज्ज़िया करें तो वो नए कैंडिडेट्स थे। लेकिन यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जमातों की तरफ से जो ज़्यादातर उम्मीदवारान हैं वो बिल्कुल वो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी सियासत कई दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है और ये सारे के सारे इलेक्शन डे को बहुत बेहतर मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि जो ये ज़िमनी इलेक्शंस हैं, इसके अंदर एक और सेगमेंट भी है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो साइलेंट मोड पे थी और वो जो है अभी चंद दिन पहले 20 हलकों के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने
तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान किया है और उनके जो वर्कर्स हैं वो एक तरह से जो तंजीमी मेकनिज़म है और तंजीमी नेटवर्क है उस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि वोट निकालना और इन चीज़ों को मैनेज करने में उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और वो भी बड़े पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के लिए कैंपेन का उनकी हिस्सा बने हैं और उनके साथ शामिल हो चुके हैं। जहाँ तक बात है रियासती मशीनरी के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि उस एलिमेंट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस इलेक्शंस के अंदर जितने भी आपको उम्मीदवारान दिखाई देंगे उनकी हर सेगमेंट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और पीटीआई के उम्मीदवार कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम जो है ना वो इस एलिमेंट को अपने ऊपर हावी होने दें और नून लीग जो है उसका जो इलेक्शन का तजुर्बा और बिलखसूस रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हमारे से ढका छुपा नहीं है। ताहम हम ये समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर नेक टू नेक मुकाबले होंगे, बड़े अहम और बड़े जानदार और कांटेदार मुकाबले होंगे। आप ओवरऑल कोई हतमी बात जो है वो नहीं कर सकते कि इन इलेक्शंस के नतीजे में कौन सी जमात जो है वो किस पोजीशन के ऊपर खड़ी है। इस पोजीशन के ऊपर अब्दुर्रहमान मैं थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन करूँ, जंग के अंदर चाहें तो वहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है जी TLP मजहबी कार्ड इस्तेमाल करती है। तो हमने जंग के जलसे के अंदर देखा सियाल शरीफ वाले जो निवासी हैं वो स्टेज के ऊपर थे, इधर सुंदर शरीफ वाले स्टेज के ऊपर थे, तो मजहबी कार्ड तो इधर से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जाता है नून लीग हुर्मत रसूल पे वैसे खड़ी नहीं हुई जैसे PTI खड़ी हो रही है। क्या लग नहीं रहा कि मजहबी कार्ड जिसको इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा सियासी जमातों से आज खुद ही इस्तेमाल करके सबसे ऊपर रखा जा रहा है? बिलाल देखिए, मजहबी कार्ड तो हमेशा से इस्तेमाल होता आया और इसका फ़ायदा भी मिलता है। देखिए इस इलेक्शन में कितना फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीतने के लिए कंपेन नहीं चला रहे। उनका कोई मतमा नज़र ये नहीं है कि जीत के स्वीप करके जिस तरह से पंजाब में उन्होंने सरेंडर किया, बुज़दार का रिज़ाइन दिलवाना, परवेज़ इलाही को आगे करना, फिर जो तमाशा हुआ, उनका मकसद है मूवमेंट चलाना। वो इनको हटाना चाहते हैं किसी भी तरीके से और उसके लिए उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर वो यहाँ पर अपना पैगाम देंगे, अगर जीत गए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो 10 सीटों से भी नीचे जीतते हैं तो फिर उन्होंने धांधली की मूवमेंट दोबारा से चलाने की कोशिश करनी है। ये चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी आप जलसों की कंपेन सुन लें, आज का जलसा जो मौजूदा मुख्तलिफ़ शहरों में इमरान खान के जलसे हुए हैं, हर तकरीर में वो यही बात कर रहे हैं कि अगर धांधली हुई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। रेडी हैं। धांधली के अलावा कोई जो मेकानिज़म हमें जो यहाँ पर हलकों में वो उस तरह से बना हुआ नज़र नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर से कहना पड़ता है कि जो इनके पास उम्मीदवार हैं उसमें कोई 5 के करीब तो नून लीग के पुराने टिकट होल्डर हैं जो 2018 में हार गए थे। बाकी उनके कुछ अपने टिकट होल्डर्स हैं या पुराने वो लोग जो माजी में हारते आए हैं। कोई भी जो विनिंग हार्सेस कहते हैं इन 20 हलकों में उनके पास मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का बेटा जहाँ पर लड़ रहा है वो निस्बतन मजबूत है, लेकिन उसी हलके से वो एक गैर मरूफ उम्मीदवार से कुरैशी साहब खुद हार गए थे। ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन वहाँ अब्दुर्रहमान देखें गिलानी खुद सपोर्ट कर रहे हैं, फिर नून लीग भी सपोर्ट कर, वो तो ज़्यादा फेवरेट नून लीग का हुआ। ये मामला बना हुआ है कि यहाँ पर इलेक्शन जो प्री पोल रिगिंग है उसमें मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आती है। ये आप बिजली की कीमतें जो कम की हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की जो उन्होंने कीमतें कम की हैं, बेशक ज़्यादा नहीं की, लेकिन एक वोट उन्होंने अपना वोटर चार्ज कर दिया है। इसका जो पोलिंग डे पर उनको लाजमी फ़ायदा होगा और फिर वो जीतने के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर हमज़ा बैठा है, उसका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा हुआ क्योंकि बुज़दार नहीं बन रहे। बुज़दार मैं डॉक्टर साहब आप इससे कितना एग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने के लिए लड़ी और नून लीग सिर्फ जीत के लिए लड़ा है? क्योंकि अगर हार गए तो फिर सूबा गया तो फिर वफाक तो वैसे ही कहते हैं माजूर हो जाएगा। जब मियाँ साहब ने कहा कि वफाक पंजाब में नहीं चल, इस्लामाबाद का मेयर बन जाएगा ना शहबाज शरीफ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, मैं इस अब्दुर्रहमान साहब की बात से एग्री नहीं करता कि वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। जीतने की सूरत में वो फैसला कौन पोजीशन हासिल कर लेते हैं, डैमेज करेंगे। क्योंकि देखें पंजाब और KPK फिर उन दोनों जगह पे उनके वज़ीर आला होगा, तो दोनों जगह रिज़ाइन कर दें, असेंबली तोड़ दें, तो फिर आप क्या चला लेंगे, हुकूमत कैसे चल सकेगी? तो ये ज़िंदगी मौत का मसला है PTI के लिए ये इलेक्शन और नून लीग के लिए भी।
तो वो एक अलग बात है जो वो कहना चाह रहे हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हार गए तो धांधली का शोर मचाएंगे। कंपेन जारी यानी रखेंगे। वो कैंपेन जारी रहेगी कि हुकूमत को वो करने के लिए ना, हटाने के लिए वो जारी रखेंगे। लेकिन ये कि जीतने के लिए एक एक हलके में इमरान जितना जा रहा है, मरीम तो जा ही नहीं रही। अभी देखें इस हलके में नहीं आ रही मरीम नवाज़, तो वो तो हर जगह पहुंच रहे हैं और पूरी उनकी तंजीम को हुक्म है वो अपने इख्तलाफात तक बुला के। मुझे ये बताएं, चौधरी अफजल सईद और चौधरी ज़हीरुद्दीन इनकी तो आपस में बोलचाल तक बंद थी, अभी वो इनकी कैंपेन चला रहे हैं भरपूर, और सारे जितने आपस में मिल के चल रहे हैं। पीटीआई कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सलीम जहांगीर चट्टा उनके हक में विड्रॉ कर गए हैं। फिर वो एक पहले यहाँ से उम्मीदवार थे, उनके बेटे जो हैं वो उम्मीदवार थे, वो विड्रॉ कर गए हैं। तो पीटीआई काफ़ी हद तक कामयाब रही है, नज़र आ रही है कि उनके अहदेदार और तंजीम जो है साथ सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से राना शोएब अदरीस, राना सनाउल्लाह भी मीटिंग्स बाहर कर रहे हैं, हल्के के अंदर वो लोगों को बुला के मीटिंग की जा रही हैं। वैसे कंपेन नहीं चलाई जा रही जैसे चलाने का हक बनता है। उसकी एक वजह भी है। देखिए, मैं अब एलानिया कह रहा हूँ, मुझे कुछ मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का इस हलके में जीतने में दिलचस्पी नहीं है उनको। मतलब सारे हारेंगे वो यहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अफजल सईद के बेटे। तो नून लीग नहीं चाहती कि वो हारें, क्योंकि उसकी हार का इल्ज़ाम ये लगे, बेशक वो सही हारें, इल्ज़ाम ये लगे, तासर ये जाएगा कि नून लीग ने गड़बड़ की है। जो बाकी जगह इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो यहाँ का उम्मीदवार इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि वो यहाँ धांधली हुई है। तो धांधली होने का मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ये मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। तो वो ये तासर देना नहीं चाह रहे, उनको बहुत ज़रूरत होती है अदालतों में। हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता वो चीफ जस्टिस उनको अनड्यू फेवर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ये चाहें कि चीफ साहब के जहन में भी ये बात आए कि हमने उनके दामाद के साथ कोई गड़बड़ की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट भी जो है अजमल चीमा साहब के ख़िलाफ़ जाता है। इसलिए जो अली अफजल शाही हैं, मैं समझता हूँ कि वो फेवरेट हैं। वो फेवरेट हैं, इसलिए शायद मरीम नवाज साहिबा का भी जुमला उनसे कहलवा लिया गया हो। अजमल चीमा साहब ने इनकार कर दीजिए, मैं बड़ा बिजी हूँ, आप मत आइए मेरे हल्के में, टाइम वेस्ट होगा। अब पता नहीं ये हकीकत है या हकीकत से हटकर है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ डोर सामने रखे जो कि बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है। और हल्के में इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस भी ये हो रही है, और बहुत बड़े बड़े चौधरी जो हैं इसी चीज़ पर डरते हुए वापस भी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं PP97, PP125, PP127। मियाँ साहब, कितने चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून वज़ारत आला पंजाब बचाने में कामयाब हो जाएगी? जैसे आप खुद कह चुके हैं कि वो माहिर हैं, तो फिर माहिर महारत तो दिखाई जाते होते हैं। इवन के पीटीआई ने कुछ महारत दिखाने की डस्के में कोशिश की थी, लेकिन फिर माहिरों के हत्थे चढ़े, उन्होंने फिर एक्सपोज बड़ी बुरी तरह से कर दिया। बिलाल भाई, मैं समझता हूँ कि इससे मुश्किल वक्त जो है वो कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे नहीं आया। आप यूँ समझ लें कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इनके फ्यूचर का इलेक्शन है, इनके सर्वाइवल का इलेक्शन है। और जो गहमा गहमी और जिस तरह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कैंपेन्स चल रही हैं 20 हलकों में, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो टर्न आउट रहेगा, ये मेरा एक तज्ज़िया है कि वो जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शंस होते रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा होगा। उसकी वजह भी शायद यही है कि दोनों जमातें जो हैं वो उनके लिए ये इलेक्शन जो है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। बिलखसूस जो हमज़ा शहबाज साहिब हैं, चूँकि ये वज़ारत आला का जो मनसब है, जिस तरह से उन्होंने हासिल किया और जिस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गई, अगर ये ज़िमनी इलेक्शंस उनकी पुरानी सारी एफ़र्ट को जो है वो ख़त्म करते हुए दिखाई देंगे, तो फिर इन्हें जीतने के लिए मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि किसी भी हद तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जाएगी। कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट है हमजा शहबाज की। ये नहीं लग रहा कि वो किसी भी तौर पे पजल या कंफ्यूज या कोई डरे हुए हैं।
बिलाल, ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन ज़िमनी इंतखाबात का बहुत गहरा असर आइंदा होने वाले आम इंतखाबात पर भी पड़ना है कि पंजाब का ट्रेंड क्या है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला, और ख़ुद PTI के लिए भी कि वो पंजाब में आइंदा क्या, पंजाब के बगैर तो आप वज़ारत उज़्मा हासिल नहीं कर सकते। तो आइंदा अगर इमरान खान फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा भी अगर वो कर रहे हैं साथ साथ, तो उनको पता है कि ये अगर रिज़ल्ट सारे ख़राब आते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो एक हवा सेट हो जानी, एक तासर बन जाना है कि जी पंजाब जो नून लीग का है, तो फिर शायद वो फौरी इंतखाबात के मुतालबे से भी उनको दस्तबरदार होना पड़े। अगर सारे के सारे क्लीन स्वीप कर जाती हैं नून लीग, तो फिर PTI के लिए फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी बेसूद होगा। अच्छा रहमान भाई, कितना डोगर साहब वाली बात से आप करते हैं कि नून लीग के लीडर, जो मैंने पहले भी सवाल किया, लीडर्स इस हलके से हट के चल रहे हैं थोड़े से। एक राना शोएब अदरीसी हैं, बाकी उस हलके में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आसम नज़ीर भी हैं, लेकिन वैसे बज़ाहिर जलसों में, जुलूसों में या बड़ी तादाद में जो यहाँ से फैसलाबाद से एक साबिक MNA मियाँ अब्दुल मनान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। PTI का तो कोई बच्चा भी हमें वहाँ नज़र आ चुका है। नून लीग के वैसे ट्रेंड अभी तक, आबिद शेर अली मुल्तान जाके कंपेन कर रहे हैं, यहाँ नहीं कंपेन कर रहे। फिलहाल एक तो जैसे डोगर साहब ने कहा, मियाँ साहब ने कहा, टर्नओवर की बात करें, अगर तो 10 से 15% के दरमियान रहता है तो ये PTI के लिए नुकसानदेह होगा। अगर 30 से 35% के दरमियान रहता है तो ये PTI के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके वोट ही है जो चार्ज होकर निकलेंगे और वोट डालेंगे। अदरवाइज़ तो वही रूटीन होगी। जो आपने बात कही है, ये बात देखें, अभी भी मीडिया पर ये बात भी चल रही है कि मियाँ नवाज शरीफ भी किसी जलसे से ख़ताब नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मना किया हुआ है। ये पार्टी में समझा जा रहा है कि जब उनके जो हक़्स है, या मियाँ नवाज शरीफ जब किसी पर इशू पर बात करते हैं, तो वो पार्टी के नुकसान में जाती है, फ़ायदे में नहीं जाती। जिस ग्रुप ने वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला हासिल की है, वो चाहते हैं कि ये थोड़ा साइड पे होके चले, इनके बगैर हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से कितने जलसे हुए हैं, किसी में कोई ख़ताब, कोई इंटरव्यू, कोई बयान सामने नहीं आया। यहाँ पर भी बाज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि अजमल चीमा की जानिब से मना किया गया है कि इस हल्के की डायनामिक्स को वो बेहतर समझते हैं। जो दड़े होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उस तरह से कोई ओपन इलेक्शन तो है नहीं जैसे शहर में होता है कि जो हवा, यहाँ पर दड़े होते हैं, एक एक गांव में 2-2 दड़े। जिस तरह से मियाँ साहब बता रहे थे, गेदड़ी गांव है या इस तरह से मुख्तलिफ, वो एक दड़ा उसके पास बैठता है, एक दड़ा उसके पास बैठता है। अब उसके बाद ये फैसला होगा कौन सा दड़ा जो है बेहतर निकलता है और ज़्यादा वोट भुगता जाता है, कौन सा जो कमज़ोर होता है। क्योंकि जो माजी में यहाँ पर अजमल चीमा जीते थे, सेम यही सूरत हाल हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर MNA का कोई कैंडिडेट नहीं दिया, जिसका फ़ायदा आसम नज़ीर को भी हुआ और अजमल चीमा को भी हुआ, और उसका नुकसान आज़ाद अली तबस्सुम को भी हुआ। और दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, वो भी अजमल चीमा को मिला। लेकिन खैर जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे, वो भी बड़े उनके करीब रहे हैं, यानी कि इतना टर्नओवर। लेकिन अभी इतने टर्नओवर की हमें तवक्को नहीं है। देखें, 3.5 साल का अरसा होता है। फिर अभी कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ, बमुश्किल 10% टर्नओवर रहा है ना। अभी भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी तो वही तमाम सूरत हाल थी, जिस तरह से बुलंद होता टेम्परेचर है, लेकिन पब्लिक को छुट्टी नहीं होती, लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जुमरे के जो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं, वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। सरकारी मुलाजिम जितने भी दूसरे शहरों में, वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। ये हमारा बड़ा मसला है। वोट हम डालते हैं, जो इलाका चेयरमैन है या MPA या कोई नंबरदार है, उस पर एहसान करते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो बिल्कुल भी अदा नहीं करते। इलेक्शन कमीशन भी इसमें नाकाम होता है कि लोगों को ये बताए कि वोट डालना कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ इस वजह से वो लोग नाफिज हो जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं या जो इलेक्शन भुगताना जानते हैं। अदरवाइज़ जो अगर सारे हल्के का नहीं, आधे का भी टर्नओवर हो जाए, 50% तक हो जाए, तो फिर जेन्युइन उम्मीदवार सामने आने की तवक्को होती है। बाद में नतीजा क्या निकलता है कि 10 से 15% टर्नओवर होता है और उसमें ज़्यादा लेने वाला जीत जाता है। इसमें एक अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि चूँकि पिछले जो इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन में शाही बरादरान हारे हैं और अजमल चीमा साहब जीते, PTI ज्वाइन किया, उसके बाद मिनिस्टर बने, और वो जो पूरा टेन्योर है, तो ये हमारा कल्चर है कि जीतने वाले के साथ बहुत से लोगों की तवक्कुआत होती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो बड़ी नाराज़गियाँ होती हैं, और जो है वो लोग थोड़ा जीतने वाले से चंद कदम पीछे चले जाते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर शाही बरादरान जो हैं वो हमें हल्के में नज़र आते रहें, हारने के बावजूद उनका हल्के में राब्ता रहा। और अब ये जो मौजूदा इलेक्शन जा रहा है,
इस इलेक्शन में उन्होंने पिछली जो पूरे 3.5 साल मेहनत की है वो भी इनके पलड़े में जाएगी। और अजमल चीमा साहब को इस हवाले से भी एक डिसएडवांटेज है कि पिछली उनकी मिनिस्ट्री के पूरे टेन्योर के अंदर उनकी जो नाराज़गियाँ थीं और कुछ धड़े जो उनसे नाराज़ थे, और उनको वो इतना टाइम नहीं मिला कि उनको जो है वो मना सकें और अपने साथ जो है वो शामिल कर सकें। सर आखिर पर मैं ज़फ़र डोर साहब की तरफ बढ़ूँगा। सर आप कहते हैं एग्री कहते हैं कि मैंने तीनों हलकों में जो विज़िट किया है, जो मियाँ साहब ने बात की, इससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आया। जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं हम बजट लेके आए हैं, जो मियाँ साहब खुद बल्दियात के हैं वो कह रहे हैं लीडर बजट नहीं देता होता, ये खींच के लाना पड़ता है, जिसके पास जितनी पावर हो उतना बजट लेके आता है, तो ये हमारा क्रेडिट बनता है, लीडर का क्रेडिट नहीं बनता। आप इससे कितना एग्री करते हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, वो इक्वल तो कभी भी नहीं मिलता। और अगर इस हलके की बात करें तो चौधरी अफजल शाही जितनी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं इस हलके से, तो उन्होंने बहुत काम करवाया। आपको पता है कि कितनी सड़कें बनाई, कितने कॉलेज बनाए और कितना कुछ किया। लेकिन लोगों का फिर भी मयार कुछ और ही होता है, पता नहीं क्या होता है। देखें, वो इसके बावजूद उन हार गए थे पिछली दफ़ा उनका साथ। अच्छा, एक फैक्टर का मैं जिक्र करना भूल गया और इत्तेफाक से किसी दोस्त ने वो किया नहीं। देखिए, आज़ाद अली तबस्सम जो हैं वो साबिक़ MP जो गुज़श्ता इलेक्शन में हार गए थे, अब उनकी टिकट जो है अजमल चीमा साहब को मिली है। वो किसी तौर नहीं चाहेंगे कि अजमल चीमा जीते। और यही वजह है कि आप देखें नून लीग का भी कोई उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सम की वजह से वहाँ नहीं जा रहा। उनको मजबूरन चलना पड़ रहा है कि ताकि ये तासर ना जाए कि मैं साथ नहीं हूँ, लेकिन उनका हया करते हुए बाकी नून लीग का कोई नहीं जा रहा। और ऊपर से फिर जिनका मैंने अभी जिक्र किया था उनका हया है, भी डर रहे हैं, तो वो भी एहतराम तो है ना, तो उनके एहतराम में भी नहीं जा रहे कि कहीं फिर वो प्रॉब्लम आ जाए। ज़िला सदर है कासिम फारूक, अब ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं जो आज़ादी तबस्सुम, वो तो चले वहाँ हैं। जो ज़िला से सदर हैं कासिम फारूक और दीगर, वो भी वहाँ वैसे नज़र नहीं आए। वो अपने अपने हल्कों में अपने अपने घरों में बैठे सिर्फ तज्ज़िये चल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। हाँ, नून लीग जो है, देखिए मैंने कहा ना, वो ज़हनी तौर पर दस्तबरदार हो चुकी है इस हल्के से कि हमने चीफ साहब को नाराज़ नहीं करना, कि वो जेनुअनली भी हारे उनके दामाद, तो वो समझा जाएगा कि इन्होंने हराया, तो उसके असरात जो नून लीग पे बड़े ख़तरनाक मरतब हों, बहुत ख़तरनाक पड़ेंगे। प्रोग्राम का आखिर तरफ ये मैसेज अब कहाँ से आया है? ये आला जो क़यादत है उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है कि चीफ साहब को नाराज़ नहीं करना, या क्या है मामला कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और अजमल चीमा तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ के लोग बड़े मुतहरक हैं। जैसे इन्होंने कहा कि क्योंकि मैं उस हल्के से खुद रोड शो एक करके आया, तो वहाँ आवाम मोबिलाइज है, बड़ा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हमने देखा अजमल चीमा और अली अफजल शाही के माबैन। दोनों उम्मीदवार के इंटरव्यू भी किए, दोनों बड़े ज़्यादा इस वक्त पुरुमीद थे कि हम अपने वोटर्स को कायल करके जीत पाएंगे। लेकिन ये बात किस हद तक होगी कि चीफ साहब कितने इसके अंदर अफेक्टिव होंगे? लोगों को एक नाम होता है, बिलाशुबा कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हो तो एक नाम बड़ा होता है, ये फ़लाँ से मंसूब है, तो वही ज़रा चलता रहता है। और इसके साथ जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हमने आगाज़ में बात की, क्योंकि वो यहाँ से 30 मुरब्बे से बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो इतना बड़ा ज़िम्मेदार जो होता है उसके लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे हल्के के अंदर, और वो इसको ऑन भी कर रहे हैं कि मेरे रिश्तेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनको कैटर करूँगा। फिर TLP एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर मौजूद है, उसको हम निगेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना बाजवा, तारिक बाजवा जो कि साबिक MN है, वो भी अपना वोट बैंक वहाँ से छीनेंगे। जब उनसे मैंने इंटरव्यू में यही सवाल किया था कि क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का फ़ोन आएगा आपको तो दस्तबरदार हो जाएंगे, तो उनका कहना था मुझे फ़ोन क्यों करेंगे, मैं खड़ा रहूँगा और मुझे फ़ोन नहीं किया जाएगा। फ़ोन नहीं आया, वो खड़े हैं। तो इसके ऊपर देखा जाएगा PDM की एक उम्मीदवार तो नून लीग की तरफ से, तो दूसरे PDM के वो टिकट पे तो नहीं, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है, तारिक बाजवा उस चारपाई के ऊपर इंतखाब लड़े जो अजमल चीमा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। तो क्या अजमल चीमा के 2018 के कुछ वोटर चारपाई के ऊपर मोहरे तो नहीं लगा देंगे? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक दिन बाद फैसला हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये इंतखाबात पंजाब का, वफाक का फैसला कर देंगे। आखिर में अब्दुर्रहमान की बात, वगरना शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के मेयर रह जाएंगे। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।